नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुणा। प्रशांत किशोर का प्रथम आगमन भोजपुर की धरती पर भव्य स्वागत किया गया। मुख्य कार्यक्रम पीरो के हाई स्कूल के मैदान में रखे गए थे, जहां पर हजारों की संख्या में जुटे हुए लोगों को प्रशांत किशोर ने संबोधित किया और नया बिहार बनाने का संकल्प लिया। इसी बीच पल्स 24 ने प्रोफेसर धनजी तिवारी से बात की और जन स्वराज के बारे में जाना। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार। अभी हम लोग मौजूद हैं चरपोखरी प्रखंड के नगरी गांव में, जो कि पीरो से सटा हुआ गांव है। आज पीरो में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की रैली थी और उन्होंने जनता के साथ सीधे संवाद किया। जनता के बीच में क्या मैसेज उन्होंने दिया और अपनी बात किस तरीके से रखा, इसके लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए और अपनी विचार को जनता के सामने रखने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर धनजी तिवारी। आइए हम इनसे जानते हैं कि जनसुराज के साथ जुड़ने का इनका मेन उद्देश्य क्या था और जनसुराज की ऐसी कौन सी बात है जिस बात ने इनको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को भी मेरा नमस्कार है और आशीर्वाद भी है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि ऐसा क्या देखा हमने प्रशांत किशोर के अंदर कि हम उनका मुरीद हो गए। हम तो बहुत दिनों से जानते हैं, वीडियो पर, यूट्यूब पर या अन्य व्हाट्सएप वगैरह पर हम इनको देखा करते हैं, लेकिन पहले हम समझते थे कि ऐसे ही वोट कटवा हैं, आप शनाप अपना बोल रहे हैं। क्योंकि राजनीति से तो हमें पूर्ण रूप से एलर्जी हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इनका वीडियो एक आदमी भेजा कि इसको जरा प्रेम से पढ़ लीजिए, सुन भी लीजिए इसका ऑडियो। तो उसमें जो उनका मुद्दा था वो बिल्कुल हमारी समस्या पर, हमारे मतलब बिहार की समस्या पर आधारित था। तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात आई कि अरे भाई, ऐसा तो कोई नेताजी सोचते ही नहीं है। ये तो अवतारी पुरुष लग रहा है कि भगवान राम और कृष्ण, गांधी, बुद्ध, ईसा मूसा की तरह बिहार के उद्धारक बनकर हमारे समाज में आ गए हैं। जो यूएन की नौकरी करते थे, बाद में गुजरात हॉस्पिटल पर और स्वास्थ्य पर रिसर्च किए। तो इन तमाम इनका इतिहास हम जब सुने तो मुझे लगा कि नहीं, अवश्य इनका सहयोग करना चाहिए। तो कुछ लोगों से हमने संपर्क किया। वो लोग बताए कि नहीं, प्रशांत जी एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनमें जाति पात का भेद नहीं है। इनका मानना है कि प्रकृति के वो भी पुत्र हैं, हम भी हैं, सबका मान एक समान होना चाहिए। बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से इनकी बात जो है परोसी गई और हमने ध्यानपूर्वक देखा। तो जो प्रजातंत्र की परिभाषा है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। तो हम विचार किए इस पर कि बाय द पीपुल तो हम बना देते हैं सरकार, भाजपा की बनाए, चाहे राजद की बनाए, चाहे जदयू का बनाए, चाहे जिसको भी दे। लेकिन सरकार बनने के बाद हमको फिर कोई पहचानता नहीं, या हम लज्जित होकर हमको कहना पड़ता है कि भाई क्या करें, तो हमारा कोई अपील काम करता नहीं। ऐसे में हम इनका साल भर अध्ययन किए, पूरा हम कसौटी पर कसे इनको हर एंगल से। तो मुझे लगा कि नहीं, इस आदमी में दम खम है, ईमानदारी है और ये नेता बन सकते हैं भविष्य में, प्रजातांत्रिक नेता। फिर इसके आधार पर हम इन पर रिसर्च करना शुरू किए और जब शुरू किए तो अचानक भगवान की कृपा हुई। एक आदमी हमारे घर आया और बोला कि आप जुड़िए, आप जुड़िए, आप में वो हुनर है। हम बोले कि हम तो भाई, हमको राजनीति से घृणा हो गया है, हम तो कोई नेता को वोट भी नहीं देना चाहते हैं, तो संवैधानिक अधिकार है, इसलिए हम जाकर दे देते हैं, लेकिन वोट देने का भी मन नहीं करता है। वो समझाया, इनके बारे में समझाया तो हमें अच्छा लगा और बोला कि ठीक है, आप जब कह रहे हैं तो चलिए, लेकिन मदद के नाम पर हम अपना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वही देंगे,
हम गरीब आदमी, हम वैसे धन नहीं है कि हम धन से, है ना, या तन से भी मदद करेंगे। फिर हम गए पटना आवास पर प्रशांत किशोर जी के। वहाँ एक प्रश्न आया कि कौन लोग अभियान दल में रहना चाहेंगे और कौन कौन लोग विधायक बनना चाहेंगे। तो हम सीधे कह दिए कि हमको विधायक नहीं बनना है। हमारी 2-3 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि जो 400 रुपया पेंशन मिलता है वृद्धों को, अच्छी बात नहीं है। 1000-2000 हो या अन्य कोई, ये अपना धर्म समझकर हम लोग वोट देते हैं, क्योंकि वोट डालना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। औपचारिकता करते थे, लेकिन अब जो वोट हम डालेंगे या डलवाएंगे अपने माध्यम से, कहेंगे कि वोट डालते समय तुम अपने पुत्र का या पुत्री का, नाती हो तो नाती का, नातिन हो तो नातिन का, एक बार चेहरा देख लेना। आज तक जिस मुद्दे पर हम वोट देते रहे वो मुद्दा मेरा पूर्ण हुआ है। अब मेरा मुद्दा ही बदल गया है। बिहार में रोजगार हो, बिहार की शिक्षा मुफ्त में हो, और वृद्धाम पेंशन जो है 400 से बढ़ाकर 2000 किया जाए। इसके बाद आप नली गली चाहे जो करना है कराइएगा। आज ये बात तो मंच पे बोले हैं कि अगर जनसुराज की सरकार आई तो हम कम से कम 2060 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को देंगे। हाँ, बोले हैं, बोल भी रहे हैं। इसको हम लोग लेंगे, क्योंकि जब जनता का ही राज बनेगा तो सब कुछ बहुमत से बन रहा है। उनका जो संविधान सभा है, मुझे तो भोजपुर में बहुत बड़ी मेरे कंधे पर जिम्मेदारी दे दी गई, मेरे विचारधारा को पढ़कर। अभी आप जनसुराज में आप किस पद पे हैं? हम पद में नहीं है, पॉलिटिशियन वाला भावना ही नहीं है मेरा। हम इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो हम हमारे भावनाओं को पढ़कर हमें भोजपुर जिला में संविधान सभा का एक कन्वेनर प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। 14 को हमको मीटिंग कराना है 14 जिला में, जिसमें 14 ब्लॉक में एक ब्लॉक में अभी हमने करा दिया 2-3 दिन पहले। अभी 13 और हमको कराना अवशेष रह गया है। तो उसमें हम लोग 3 सदस्यीय कमेटी है, जिसका संयोजक मैं हूँ, और एक प्रिंसिपल साहब हैं बीडी कॉलेज के, भिया के, और एक और इंजीनियरिंग स्कूल के संजीव बाबू हैं, शिक्षक हैं। तो ये 3 आदमी अब हम क्या करेंगे कि जनमत संग्रह करेंगे, प्रत्यक्ष हम लोग चुनाव करेंगे। ये पर्सनालिटी मेथड के द्वारा उसमें पूछा जाता है प्रश्न कि ये बात ये सही है कि गलत है। अगर सही है तो हम नोट करते हैं, अगर गलत है तो हम गलत भी नोट करते हैं। फिर हम सुझाव भी लेते हैं जनता से। 2-2 मिनट का वीडियो क्लिप बनता है प्रमाण के लिए कि पब्लिक ने जो कहा वो सचमुच कहा या मैंने हम झूठ मूठ का रिपोर्टिंग कर दी है। क्योंकि अपना मंतव्य रिपोर्ट जो देना है हमको, जब मीटिंग करेंगे तो हमारा अपना मंतव्य भी देना है, रिपोर्ट भी करना है कि किसने क्या कहा। तो इसमें क्या होगा कि सारे जिलों का लोड होगा कंप्यूटर में, और फिर फिल्टरिंग करके देखा जाएगा कि कौन सा मंतव्य, कौन सा तथ्य बहुमत में है, उसको संविधान के दायरे में रखा जाएगा। आप जैसे बुद्धिजीवी, समाज के चुनिंदा लोग, माननीय लोग जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं, कुछ सोच के ही आप जुड़े हैं। आपकी विचारधारा अगर मेल खाई है उस पार्टी से, तभी आप जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी एक दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे लोगों को, जो नई नवेली पार्टियां होती हैं या फिर स्थापित पार्टी की अगर हम बात करें देश की, तो वो लोग भी जोड़ते हैं ऐसे लोगों को, वो ललायित रखते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो लोग हाशिए पर चले जाते हैं। उन लोगों को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि वो हकदार होते हैं। न तो उनसे राय ली जाती है, न तो उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, और पार्टी अपने हिसाब से फिर काम करने लगती है और मेन जो मुख्य धारा है उससे अलग हो जाती है। और वैसे लोग आखिर में बड़े आक्रोश में होते हैं, फिर वो उस पार्टी को छोड़ते हैं या फिर विचार करते हैं कि मेरी जो सोच है, मेरी जो विचारधारा है, मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जनसुराज में इस तरह की चीजें नहीं होगी?
देखिए, जनसुराज से मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रभुता पाई काई मदनाई वाली बात नहीं होने वाली है। ये जो आदमी कह रहा है कि हमको मुख्यमंत्री बनना नहीं है, हमको कोई पद नहीं लेना है, केवल बिहार का सुधार करना, ऐसा नहीं है। हर आदमी जानता है, यहाँ के बड़े बड़े नेता भी जानते हैं कि बिहार कितना पीड़ित है, कितना फ्रस्ट्रेट है, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। मैं कहता हूं कि ग्रेजुएट के छात्र को लाइए मेरे समक्ष, अगर ठीक से लेटर लिख देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि नई शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गया है। रो देता हूं कहते समय, विद्यार्थी से बात करते समय। मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि सब पढ़े, सब बढ़े, लेकिन कैसे होगा? हम पर कड़ाई कर दी जाती है कि आपको 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कॉलेज में रहना है। बायोमेट्रिक लगा दी जाती है कि आपको 10 बजे से लेकर 5 तक आने का और जाने का, आगमन प्रस्थान दोनों का अटेंडेंस होना चाहिए। ऑनलाइन अटेंडेंस मांगा जाता है, लेकिन विद्यार्थी विद्यालय में कैसे आएंगे और कैसे पढ़ाई करेंगे, उनके लिए कोई रणनीति नहीं है सरकार के पास। मैं खुलेआम कहता हूँ कि भाई सरकार, हमको फांसी पे भी चढ़ा देता हूँ, हमको अपने मृत्यु से डर नहीं है, खुदीराम बोस की तरह मर जाऊंगा, ये कह के कि एक बार विदाई दे दे माँ, आमी घूरे आसी, हम हंसी हंसी पोरबे फांसी। इसका भी मुझे गर्व है, लेकिन दुख इसी बात का है कि बिहार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। असमय का यह पुकार है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ऊपर से जब पानी चल देगा ना, तो उसको छत नहीं रोकेगा, वो धरती में समा ही जाएगा। ये समय की पुकार है। प्रशांत किशोर की भी कोई ऐसी नहीं, वो तो एक निमित्त मात्र है कि इन्हीं, देखिए भगवान खुद नहीं आते हैं मदद करने, वो एक माध्यम खड़ा कर दे। भगवान समय की जब पुकार थी, बहुत अत्याचार बढ़ गया, कहा गया है ना कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान धर्म की हानि होने पर भगवान को आना पड़ता है। तो राम के रूप में आए, विष्णु के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, कल्कि के रूप में आए, किसी न किसी रूप में वही आते हैं मानव शरीर धारण करके। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, आपको कितना दिया? हम कहने कि 10 करोड़, जबकि हम 10 रुपया लेने वाले नहीं हैं। हम तो दानदाता हैं, हम दान करने वाले हैं। फिजूल की बात लोग कर देते हैं। अरे वो तो लक्ष्मीपति है ही है, क्या राम लक्ष्मीपति नहीं थे? राम रमापति कर धन लेहु खेचऊ चाप मिटे संदेहु। क्या कृष्ण जी लक्ष्मीपति नहीं थे? रुक्मिणी जी कौन थी? लक्ष्मी के अवतार थे। बात कि सेम शिक्षा हमारे बिहार में दिया जा रहा है, 3 स्तरीय। एक आदमी को मिल रहा है 50-60 हजार महीना, एक आदमी को मिल रहा है अनुदान, और एक आदमी को एक चवन्नी भी नहीं मिला। तो हम सब बात रखे हैं प्रशांत किशोर जी के समक्ष कि देखिए, हमारे ही विद्यालय से जो बच्ची पास करती है उसको 25,000 मिलता है, लेकिन पढ़ाने वाले को 25 पैसा भी नहीं मिलता है सरकार से। और जिसको हमने पढ़ाया उसको 25,000 मिला। तो ये न्याय कहाँ का है? हमें तो नहीं लगता है कि ये न्याय हो रहा है, ये तो फैसला पर आधारित है। प्रशांत किशोर जी आज जो भाषण दिए हैं पीरो में, पीरो के ऐतिहासिक उस मैदान से, आरा जिले में उनकी पहली रैली थी और जनता के साथ सीधे संवाद उन्होंने किया है। उनकी उस सभा में महिलाएं बहुत ज्यादा थी। महिलाओं के लिए प्रशांत किशोर जी क्या ऐसा करने वाले हैं कि महिलाएं उनके साथ इतना जुड़ रही हैं? दूसरा सवाल यह है आपसे कि आपने शिक्षा व्यवस्था के बारे में कहा, आज मंच से प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। रोजगार के बारे में उन्होंने कहा कि अगले साल की जो छठ पूजा है 2025 की, नवंबर में हम लोग सरकार बनाएंगे और छठ में जो लोग आएंगे परदेशी छठ पूजा करने के लिए, वो लोग पुनः बिहार से कमाने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, हम उन लोगों को यहीं 10 से 15 हजार का रोजगार देंगे। आपको क्या लगता है कि ये चीजें इतनी आसान होने वाली हैं? जनसुराज जो कि एकदम से उस पार्टी का भी उदय हुआ है, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 40 सीटों पर हम महिला कैंडिडेट उतारेंगे और उसको जिताएंगे, ये एक इतिहास रचेगा। ये अगर इस तरह से होता है तो ये इतने बड़े बड़े दावे प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। आप चूंकि शिक्षाविद हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना माना नाम है आपका, आप साहित्यकार भी हैं, रचनाकार भी हैं, आपको क्या लगता है कि ये कुछ बड़े बड़े दावे नहीं हो रहे हैं इतनी जल्दी?
नहीं, ये बड़े बड़े दावे नहीं हैं, बहुत ठोस दावे हैं। चूंकि प्रशांत जी नाली गाली और सड़क वगैरह की बात नहीं करते हैं। उन्होंने आज कही, हम थे वहाँ, हम तो मंच पर थे ही, 2-3 बात कही, ज़्यादा नहीं, 3 प्रश्न था, जिसमें पहला था कि आज की महिलाएं अपने बच्चों का मुंह देखकर वोट देंगी कि नेताओं का मुंह देखकर। ये जो मुझे बहुत अच्छा लगा। रियल में कोई भी इंसान अपने बच्चों के लिए ही कमाता है, धन अर्जित करता है, और जिसका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? श्रमजीवी बनकर रहेगा। और श्रमजीवी क्या करता है? दिन भर अपने शरीर को खटाता है पैसा के लिए। बुद्धिजीवी वो तभी होगा जब पढ़ेगा। और बुद्धिजीवी किसको कहते हैं? जो पैसा को खटाता है अपने लिए। तो हमारा दर्शन जो है ये कह रहा है कि वो सबको बुद्धिजीवी बनाना चाहते हैं। पूरे बिहार के युवा को और 12 बरस तक मुफ्त शिक्षा देने की जो बात की है, शाश्वत सत्य है। वो बोले कि प्राइवेट में भी देंगे और सरकारी में भी देंगे। हम जानते हैं यहाँ से बहुत पैसा विकास का यूं ही लौट जाता है बिहार से। जैसे मान लेते हैं कि आया कि नाली पर 50 करोड़ रुपए खर्चा करना है, नहीं हुआ, 5 करोड़ हुआ, 45 करोड़ लौट जाता है। क्योंकि सरकार विवश है कि इस मद का राशि दूसरे मद में वो खर्च नहीं कर सकती। अगर प्रशांत किशोर जी जैसा कोई रहता तो तुरंत रेजुलेशन अपने कैबिनेट के बैठक में पास करा के उस 45 लाख को दे देता वित्त रहित शिक्षकों को। ये कह के कि भाई आप भूखे मरेगा का है, चलिए 10,000 15,000 जोड़ के दे दीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी 10 से 15,000 का रोजगार देंगे, चाहे नौकरी के माध्यम से दें या व्यवसाय करा के या प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम से लोन दिलवा के। अब महिलाओं को भी बोले हैं कि हम 4% ब्याज पर, सरकार उसकी गारंटी होगी। इस बात का हम लोग बहुत पहले जिक्र किए थे कि इसमें महिलाओं के उत्थान में महिलाओं को गारंटीहीन पैसा देना चाहिए, सरकार उसकी गारंटी ले। मंच तो पर ये हमको विश्वास ही नहीं, भरोसा है। मंच पर प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जातिवाद से ऊपर उठ के आप लोग वोट करिए, ये मत देखिए कि मेरी जाति का है तो मैं इसको वोट दूंगा, ये मेरे अगर धर्म का है तो मैं इसको नहीं वोट दूंगा। मैं किसके लिए वोट दूंगा? कि मुझे विकास चाहिए जो मेरे बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएगा। महिलाओं से उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा, और वोट देते समय जब आप ईवीएम का बटन दबाइएगा या बैलेट का, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर होना चाहिए कि मैं जिसको वोट कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए कितना बेहतर साबित होगा। आपको क्या लगता है कि बिहार जैसे एक ऐसे पिछड़े राज्य से, जहां पे जातीयता इतनी हद तक है कि लोग सभी भाषण सुन लेते हैं, बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि हम नहीं, जो आप कह रहे हैं वही होगा, हम आज के बाद गलत नहीं करेंगे, हमारा जो फैसला होगा बिहार को बेहतर बनाने वाला होगा, वोट देने से पहले हम सोचेंगे। लेकिन फिर लोग वही गलती करते हैं और ऐसे ऐसे नाकाबिज लोगों को चुनते हैं जो कि उनके लिए 5 साल में कुछ नहीं करते हैं। वो ना तो जाति के ना तो जमात के 2-4 खास लोगों के नेता बन के रह जाते हैं। प्रशांत किशोर पे इतना लोग भरोसा क्यों करें? मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की जो मिसेज है, डॉक्टर है, आसाम की रहने वाली है, उनके पास भी पैसे की कमी नहीं है। वो तो बेचारी अब सब छोड़ छाड़ के अपना घर का चूल्हा चक्का, बच्चों का पालन पोषण में लग गई है ना। अब जसोदरा को दुख था क्योंकि रात में बुद्ध चुपे चुपे भाग गए थे कि सिद्ध है तो स्वामी गए, बड़े गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। तो पति है कि हम सब सुसज्जित करके मैं रण में भेज दी। तो देखिए वो भी सिद्ध पा लिए और इनकी भी सिद्धि मिलेगी, इनको भी सिद्धि मिलेगी। ये बिहार बदलने की जो ये मुहिम छेड़ दिए हैं, अभियान चला दिए हैं, तो अभियान सफल होता है। वादा तो फेल भी हो जाता है लेकिन अभियान फेल नहीं होता है। जब सहस्त्रार्जुन के राज्य में विद्यालय को डोनेशन देना, अनुदान देना बंद कर दिया गया, वेतन देना, तो परशुराम जी को आना पड़ा। विष्णु भगवान के ये अवतार है परशुराम जी, और
उनकी 1000 भुजाएं थी जो काट लिए, तो भुजाएं 1000 नहीं थी, 1000 छोटे छोटे दलों का उनको समर्थन प्राप्त था, जो सबको पहले काट दिए और तब अंत में सहस्राबाहु अर्जुन जो है हो कहा जाता था। तो जिस राज्य में शिक्षा बदहाल हो जाए तो राजा तो जासु राज्य की प्रजा दुखारी असो निरप अवश्य नरक अधिकारी, तो नरक में उसको तो जाना ही है। जनसुराज के झंडे पर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की तस्वीर लगी हुई है। मैं महात्मा गांधी का पुजारी हूं, इसलिए कि सत्य अहिंसा धर्म प्रेम को समझते थे। मैं उन पर गीत भी लिखा हूं कि बांट सको तो खुशी बांट लो और करो उपकार, यही है जीवन का आधार। जीवन यह नहीं है कि बचपन में पैदा लिए खाए पिए फिर नौकरी चाकरी किए घर दुआर बना के मर गए, नहीं। सत्य अहिंसा प्रेम को समझो, समझो पीर पराई, सेवा से बढ़कर कुछ भी है धर्म नहीं मेरे भाई। हम कहीं भी लिखते हैं कि सेवा में, प्रधानमंत्री हमारे पास लिखेंगे तो लिखेंगे कि सेवा में धनजी तिवारी, प्रोफेसर धनजी तिवारी या डॉक्टर धनजी तिवारी या जो भी लिखेंगे तो वो भी लिखेंगे सेवा में। कहीं भी लेटरबाजी होता है तो देखते हैं कि सेवा में। तो सबसे बड़ा दुनिया का धर्म है सेवा धर्म। ये हिंदू और मुस्लिम ये तो कुछ ऐसे ठेकेदार हैं धर्म के जो दो कुत्तों को लड़ाकर कुत्ता के रूप में अपना रोटी हासिल करना चाहते हैं। वो तो स्वयं मनु को देख लीजिए कि सब कुछ पशु पक्षी जाए कि जोड़ा ले लिए थे, सप्तऋषि को कहना भूल गए थे विष्णु भगवान, तो वो अपने मन से ले लिए सप्तऋषि, जिस पर बहुत कुछ, जहाँ शिक्षा ही नहीं है वहां कुछ है क्या? कुछ नहीं है। मंच पर प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए बेतहाशा भीड़ थी लोगों की, खास करके महिलाएं बहुत अधिक मात्रा में जुटी हुई थी और गाड़ियों का जो लाइनें जो हमने देखी गाड़ियों की वो बहुत लंबी थी और बड़े दूर दूर से लोग आए थे प्रशांत किशोर की एक झलक पाने के लिए, उनके शब्दों को सुनने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो भीड़ थी और जो लोगों का जन सैलाब था, ये वोट पे परिवर्तन होगा इसका? एकदम वोट देगी। मैं आपको बता देता हूं, एक नेचुरल सत्य है, नैसर्गिक सत्य है कि हर कुतिया को भी, कुत्ता भले छोड़ दे अपने पुत्र को, लेकिन कुतिया नहीं छोड़ती अपने बच्चे को। वो ढोती है, वो ढोती है अपने बच्चे को। उसी तरह से हर एक स्त्री को अपने बच्चों से मोह होता है, प्रेम होता है। माँ एक ऐसा शब्द है कि वो छोड़ता ही नहीं है। कलेजा भी कोई काट ले तो कलेजे से आवाज आती है कि उठो उठो बेटा, कहीं तुझे चोट तो नहीं आ गई। तो कहने में तो रुआई छूट जाता है हमको। वो जितनी माँ आई थी महिलाएं अपने पुत्र का चेहरा देखकर आई थी, ऐसा कोई नहीं था कि उनका बहुत खूबसूरत आदमी है उनका दर्शन करने आई थी। जिस स्त्री के दिमाग में है कि मैं मुझे अपने पुत्र का रूप देखकर, चेहरा देखकर वोट देना है, वो सब माएं आई थी वहां पर, महिलाएं नहीं थी मेरी दृष्टि में, सब माता थी। और मुझे विश्वास नहीं, पूर्ण भरोसा है कि उन सभी माओं के द्वारा है ना जनसुराज में ही अपना वोट डाला जाएगा। इस बार कोई महिला नेताओं का मुख देखकर वोट नहीं डालेगी, जाति को देखकर वोट नहीं डालेगी और 5 किलो अनाज के लिए सचमुच वोट नहीं डालेगी। वो तो आ गया है, प्रावधान में मिलता है तो मिलने में ही करेगा, लेकिन चेहरा देखकर डालेगी, क्योंकि सबको शिक्षा चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। ये दो बहुत विषम मुद्दा है, खास करके बिहार में। नहीं तो बिहार के लोग कहाँ नहीं जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, अब कहाँ नहीं जाते। आपको तो सब पता होगा ही कि जब गए थे महाराष्ट्र में तो चुनाव कराने प्रशांत किशोर जी, तो उनसे पूछा गया कि आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। बेचारे डबडबा के बोले थे कि हमको पैसा नहीं चाहिए, कुछ देना है तो एक बस वचन दे दीजिए आप लोग, ये आज के बाद किसी बिहारी को बिहारी कह के गाली मत दीजिएगा। धन्य है ऐसा नेता, हृदयग्राही नेता है। हम भला इसके लिए नहीं रोएंगे, इसके लिए नहीं कुर्बान होंगे तो किसके लिए होंगे? आप ही बताइए। हम सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिहार का परिवर्तन हमको चाहिए, हमको चाहिए तो चाहिए। हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है प्रशांत किशोर को, वो बनवे नहीं करेंगे, कोई हमारे ही आपके बीच का बनेगा। जनतंत्र का
अव्वल परिभाषा जो है मैं बता देता हूं आज को। ये पहले जनतंत्र था और जन स्वराज के बाद प्रजातंत्र हो जाएगा। आप कहते हैं ना कि जनतांत्रिक देश की जनता कामुक चोर अस्वार्थ कार्य के लिए खींचे विधायक छोर। हाथ को कैसे हम छिड़कते हैं नीचे की ओर, लेकिन वहीं जब हम कहते हैं कि प्रजातंत्र हो देश जहां फूले फले वह देश सुखी होए आप भी सुखी होए पड़ोस। सीना गर्व से उठ जाता है, मस्तक गर्व से हाथ भी उठ जाता है। तो अब प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली है 2025 में निश्चित रूप से। तो ये थे हमारे साथ भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड के नगरी गांव निवासी डॉक्टर प्रोफेसर धनजी तिवारी। इन्होंने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनसुराज एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है।